सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-093 से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है? इसका कारण क्या भगत भाइयों? ये एक सोचने का विषय है। भाई, कोर्ट प्रशासन के पास में 5 महिला 1 बच्चे हत्या करने का सबूत संत रामपाल जी महाराज नहीं है और निर्दोष है। हम भी निर्दोष बोल रहे हैं और ये सारे मैनेजमेंट के भी बोल रहे हैं निर्दोष है, तो संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? ये हमारा मेन सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी जेल में क्यों है और किस कारण से? मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट के अनुसार निर्दोष है, तो दोषी कौन है? भगत भाइयों, FI नंबर 429/14 में षड्यंत्र सहस्रम मर्दम तक की आजीवन कार्रवाई सजा हुई है। 429 में और 430 में डबल आजीवन कारावास। हरियाणा का बहुचर्चित बरवाला कांड दिनांक 18/11/2014 को बरवाला कांड में 19/11/2014 को लगभग 9:30 बजे रात्रि में संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। जबकि भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे बोल रहे थे, जब वो प्रशासन अंदर जाने के लिए बोल रहे थे भी हम अंदर जाएंगे, अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं है तो हम तलाशी लेके बाहर आ जाएंगे। जबकि संत रामपाल जी महाराज को 19/11/14 को शाम को 9:30 बजे आश्रम के अंदर से गिरफ्तार किया। तो जितने भी सारनामी गुंडे झूठ बोल रहे थे, हम आश्रम में नहीं जाने देंगे, लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, उसको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो भगत भाई, सारनामी तो स्पष्टीकरण में झूठ बोलने लग रही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 सदस्यों में 20 गुंडे और इन गुंडियों ने ये जो कमेटी सदस्य थे भगत भाई 51 और 20 ये गुंडे गुंडियां सब, ये राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, महेंद्र मतलब अलग अलग नाम बना रखे भगत भाई। और संत रामपाल जी का सगा छोटा भाई है महेंद्र, ये अमीर जतीन, महेंद्र का पुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, संत रामपाल जी महाराज का सगा बड़ा पुत्र जोगिंदर उर्फ बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन कुपुत्र, संत रामपाल जी महाराज पर हम मिस्टर का झूठा आरोप लगाने वाली बबीता उर्फ बेबो, सतलोक आश्रम बरवाला का मालिक बलजीत की कुपुत्री पूनम, सावित्री, सोनू, कुशलदास, जगदीश, सुखवीर, अनिल, देवेंद्र, सतवीर, संजय उर्फ फौजी खानपुर वाला, संत रामपाल जी महाराज की सगी बड़ी बेटी मंजू राजबाला, संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन सविता, टीना आदि ने हिसार कोर्ट में बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर 5 महिलाएं 1 बच्चे को कमरे में बंद कर बांस की 11 लाठियों से पीट कर मार डाला और रात्रि को गेट के बाहर इन गुंडों ने फेंक दिया और बोला कि पुलिस के नाम हम लगा देंगे। और भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर फर्जी सतलोक आश्रम स्टार को, अगर आप असली संत रामपाल जी महाराज को शिष्य हो तो सभी सतलोक आश्रमों के मुख्य द्वार पर मोनिटर थर्माल टेस्ट लिखवा दो। जनाना सोचत क्यों लिखते हो?
सभी जगह पर ये लिखो मुनीर धर्मा ट्रस्ट या कबीर प्रेम से भगत ट्रस्ट लिखवा दो। मुनीर धर्मा ट्रस्ट का वही रजिस्ट्रेशन नहीं है भगत भाइयों, इसलिए महामूर्ख बनाने के लिए मुनीर धर्मा ट्रस्ट को बैनर लगा देते हैं, खाली एक बैनर फॉर्मेलिटी लगाते हैं भगत भाइयों, ये बाहर बोर्ड पर नाम नहीं लगा सकते। संत रामपाल जी महाराज ने 18/11/14 के पहले भक्तों को कभी खून नहीं निकाला भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 18/11/14 से पहले कभी किसी का खून नहीं निकलवाया था भगत भाइयों। आज ये गुंडे सरेआम आपके सामने ये खून निकला रहे हैं। फिर भी संत रामपाल जी महाराज के नाम पर महामूर्ख शिष्य जगत के लोगों को खून देकर ये खुश हो रहे हैं, भाई हमने इतना ब्लड यूनिट दे दिया, खुश हुआ भगत भाइयों है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं लेंगे। तो भगत भाइयों अंग की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जी गुंडा बनाई है और जो संगठन संविधान बनायो भी संविधान ने पढ़ो तेना पता लगा जिसी में स्पष्ट लिखो है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कोई दिशा निर्देश को लियांगा, मैं मार्शलाइज में कर संत रामपाल जी महाराज को काम थी तो यह शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, उपदेश दो, नामदान। लेकिन नामदान उपदेश भी भगत भाइयों डिवडी देने लग गया, मन मर्जी करने लग गया, वो भी संत रामपाल जी महाराज गुंडा खोल दें दो। फिर भी भगत ना समझे तो ना समझो। और संत रामपाल जी महाराज का काम भक्तों को नाम दीक्षा देना और शास्त्रों का पढ़ना, सत्संग सुनाना। फिर भी ये डीवीडी से नाम दीक्षा देते हैं, क्यों दे रहे हैं भगत भाइयों? तो इनके संविधान में क्या लिखा है और ये संगठन में क्या लिखा है? लेकिन ये गुंडे तो भगत भाई अपने मनमानी कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने गुरुजी को 2008 से 2014 तक हाजिरी माफीनामा दे रखा है, तो कोर्ट द्वारा दिए गए हाजिरी माफीनामा सबूत आप वायरल क्यों नहीं करते भगत भाइयों? आपने बोला है कि हमारे को माफीनामा दे रखा संत रामपाल जी महाराज, तो आप ये माफीनामा क्यों नहीं सर्व नहीं करते? 18 नवंबर 2014 बरवाला आश्रमों में मरने वाले भक्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप वायरल क्यों नहीं कर रहे? आप ये बोल रहे हो कि सभी ये तो आंसू कैसे गोल से मर गए, जबकि इनको डंडों से पीट पीट के मारा है और कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने मारा, बांस के डंडों से मारा और डंडे बरामद करवाए, वो मार खाने में जमा है भगत भाइयों। आंसू कैसे गोल से नहीं मरे भगत भाइयों, इन गुंडों ने पीट पीट के मार दिया। बलजीत की बेटी बबीता उर्फ बेबो ने गुरुजी पर हम बिस्तर का आरोप लगाया था, तो बबीता उर्फ बेबो के कोर्ट की नकल क्यों नहीं सर्व नहीं करते? लको क्यों भगत भाइयों? गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिया और गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में किसने बयान दिया? कोर्ट की नकल, बयानों की नकल सर्जने क्यों नहीं करते? भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, भी कोर्ट की नकल सर्जने क्यों कौन करो और ना ही की भगत की पूछने की हिम्मत पड़ा है। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के बयान तो भगत भाइयों आई है अन पूछो बंदे बोलो क्या ए काला कपड़ा वाला ब्लैकेट कमांडो किंगा ने गुरु जी स्पष्ट कहो संत रामपाल जी महाराज कि ब्लैकेट कमांडो मेरा को नहीं है, ए काला कपड़ा गुंडा है मेरा को नहीं। मुझे बंधक बना लिया तो मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मैं जान मार देता। संत रामपाल जी महाराज दोखली बात को ना ही कभी झूठ बोला है। संत रामपाल जी बता दिया राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी को नहीं। अब संत रामपाल जी कला बयान कर दिया तो भी कहते भगत भाई थाने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक में पुस्तक पढ़नी पड़ेगी भी मैं सारा अंदर काम पक्को कर लो भगत भाइयों। गुरु जी कितने केस है कोर्ट में नकल क्यों नहीं सर्व नहीं करते? भी गुरु जी कितना केस है इंगे कोर्ट की नकल मतलब के सर्व नहीं क्यों कौन करनी है? क्रोथा की जमीन की रजिस्ट्री गुरुजी के नाम नहीं है तो 12 साल केस चला, रजिस्ट्री वायरल क्यों नहीं करते? बेजत मतलब क्रोथा जमीन की रजिस्ट्री संत रामपाल जी महाराज का कौन ही नाम है, तभी बात के अंदर क्यों कौन सर्व नहीं करा भगत भाइयों? है कि करे को नहीं तो बस साल में 6-7 भंडारा कर लिया और भगता ने लाडू राम जलेबी राम जिमावा है और भगता ने कोई मतलब कौन संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो बाहर रहो।
नाम ले लियो, गुरु पड़े कुएं में पान, गुरु जी कोई मतलब वो नहीं। एफ नंबर 4 2630 का खुलासा परमेश्वर जी ने करवा दिया है, इसलिए संगत को टूटती देखकर सारनाम की बातें करने लगे कि सारनाम दिया जाएगा। अंठा लागी और संगत टूटने लगी और सारनाम और मतलब लालच दे दिए था, सारनाम दे श्याम भगत भाई हो गए। बरवाला कांड के समय भी सारनाम देने के लिए कहा था। नवंबर 2014 बरवाला कांड के समय आश्रम के अंदर के भक्तों से मैनेजमेंट आरएस के इन्हीं गुंडों ने कहा था कि सबको सारनाम दिया जाएगा। 11-12 साल बीत गए भगत भाइयों, परंतु बरवाला कांड के समय आश्रम के अंदर वाले भक्तों को भी सारनाम नहीं दिया गया है। और गद्दारों, अब तो तुम्हारे कुकर्मों का पूरा खुलासा है परमेश्वर ने करवा दिया है। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। और रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में संत रामपाल जी महाराज खुद को पाक साहब बताया है कि मैं निर्दोष हूँ। उसके मुताबिक सतलोक आश्रम पर पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल रामकुमार ढाका, बलजीत राजकुमार और राजेंद्र ने किया। संत रामपाल जी में स्पष्ट कहा है, इन गुंडों ने मेरा बना आशा नाम जान दिया था भगत भैया। गुंडा नहीं करे भगत भैया। सारा लफड़ना उन चारों का ही है। मुझे तो भक्तों ने बताया कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। संत रामपाल जी महाराज के बयान है। भगत भैया, सतलोक आश्रम के चालक रामपाल जी ने आईजी अनिल कुमार राव और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार गुप्ता के सामने ये बयान दिया। रामपाल जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि उन जैसे कुछ लोगों की करतूत की वजह से मेरा बना बने आशा उजाड़ दिया भगत भाई। ये संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट के बयान है भगत भाई। उजड़ गया, अब सभी मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके अलावा पूछताछ में भी रामपाल जी ने अपनी सहयोगियों के बारे में कई और बातें कई पुलिस ने उनके बयान डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या के एक मामले में रामपाल जी महाराज को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड ले लिया। संत रामपाल जी ने बताया उन्हें आश्रम के बाहर की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके सहयोगी ने बलजीत, सिद्धार्थ, शविंदर और जितेंद्र ने महिला अन्यायियों को बंधक बनाकर उनके हाथों पेट्रोल बम और आंसू गैस देकर गोले फेंक रहे थे। ऐका मंदा 2-3 भक्ता बतायो जो पुलिस के ऊपर भैया फायरिंग करवा देंगी। इतना मतलब मर गया, इतना खप गया। संत रामपाल जी के मन ना कोई पता कौन भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी मैंने पता हो तो भी किया बनते कमरा में बंद कर दियो 5 तारीख नहीं, अरे 19 तारीख ने निकलिया भगत भाइयों। फिर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज तो ये हो दे जो राजनेता हूँ और राजनीतिक हूँ तो आप बहुत ही दूर रहना भगत भाइयों। अरे अब राजनेता अब जो आश्रम बना रहे है धनाना और ऐसे का फर्जी आश्रम अंग टोटल भगत भाइयों राजनेता ने बुलावा है। और अच्छा ने मतलब मेज खुर्सियाँ देवे बिठावे बढ़िया। और मतलब क्या है कि राजनीतिक अखाड़ो बना दियो सतलोक आश्रम ने तो धनाना ने तो अच्छा मतलब ड्राई फ्रूट खुआने लग रहे भगत भाइयों। मैं प्रमाण के लिए वो लगाऊंगा स्टिकर तो देख लियो। राजनीतिक अखाड़ों बना दिया भगत भाइयों। अब तो मतलब क्या है कि 100 में 100% भगत भाइयों राजनीतिक ठरसा में चलन लग रही है। क्योंकि निमंत्रण कार्ड दे देंगे जगह जगह बड़ा नेता विधायक टोटल ने बुलाने लग रहे आ जाओ सलाह यूँ करो थारी मनमानी करा एन मनमानी करा भगत भाइयों। ढोल डीजे नगारा फूल बरसाना जितना संत रामपाल जी महाराज काम मना करा नहीं टोटल काम करने लग गया भगत भाइयों। अंग सा कोई बात करे भक्ता सा के पहली बात बोला कौन सत साहेब भी कौन बुलाए। फिर भगत भाइयों रिश्तेदारा तुड़ा दिया जीती भी रिश्तेदारी ही सब मतलब के ई नाम के चक्र के अंदर टोटल टूट गया भगत भाइयों। एक घर के अंदर अगर 6 सदस्य है 6 अंदर मान लो 4 आदमियों का नाम ले लो है
तो घर के अंदर 3 पार्टियां बन गई भगत भाई, बाप बेटों को बोले नहीं, आदमी लुगाइयों को बोले नहीं, रिश्तेदार से कौन बोलने लग रहा, सब मतलब मुंह अंटो कर रखे, डन को मैं बाप मार दिया अग गई वाला। ऐसे टूटे गया, ये सिर्फ ज्ञान वास्ते। संत रामपाल जी महाराज को टूटा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान तो सर्वोपरि हो भगत भाइयों, लेकिन एक ज्ञान के अंदर एकदम खत्म कर दियो, ज्ञान ने एन खत्म कर दियो भगत भाइयों। जीता भी सम्मानित करे, जीता भी जठे भी खटे जावे, बटे मतलब सत्संग बाणी की कोई भी बात कौन करे। आप ये वही वही लुटने लग रहे, अन सिर्फ मतलब पीछा क्यों मतलब भगत भाइयों, एक ही बात है क्या गुंडा का संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी हो गया, और आपकी मर्जी हो आज जी सी, जिस दिन मिशन पूरा होती सी बिन जेल से बाहर आज जी सी, और बात जेल को नहीं, बात जेल धाम है। जगह के अंदर कई भगत तो आ भी कह देगा जेल धाम सतलोक जाएगा गुरु जी, सतलोक तो पुका भी देगा, क्यों कि FIR नंबर 428 है, देशद्रोह को मुकदमा भगत भाई राजद्रोह, बिंग अंदर तो फांसी को प्रावधान है, कसाव न फांसी हुई। और अब गुंडा इतना रड़ है नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने जीव दोबारा को निकाल दे, निकाला ही को नहीं, क्यों कान पता है जेल निकाल लें दो, संत रामपाल जी महाराज जेल दोबारा निकाल दियो, तो जितना भी टोटल आश्रम आप पर सारा पर मतलब कि बुलडोजर चले गो। संत रामपाल जी महाराज खुद के एक आश्रम होना चाहिए, सारा प्रेम में बैठा है। और अब एक जन 6 आश्रम बना रखे भगत, हरियाणा में तो 4-5 बना दिया। भगता का मतलब खून काट है, भगता का दे दान, जोत पाठ का, रमेणी का, कहने का मतलब फुल मनमानी चलना रहा भगत भाइयों। अब एक चैनल तो मतलब 90 डिग्री वाला है, परमीन एरावत है, वो एक सच्चाई दिखाने लग रहे है, बिंग भी पीछे लग रहे है, बिने भी नोटिस दे दियो। रामचंद्र सच्चाई बोल तो भगत कानपुर वालों बिना मतलब के जेल पहुंचाई दियो भगत भाइयों। लेकिन मेरे कहने भाव तो भगत भाई वही है भाई, सच्चाई कुछ हद तक दबा सका है, लेकिन सच्चाई ने मिटा कौन सका, सत्य है। और अंग मतलब क्या है कि सत्य ना असत कर दियो भगत भाइयों। ये मैनेजमेंट के सके जो कोई भगत रेस का है, जो कोई 2-2-5 के बाद 2-2-5 2-2-5, और सेन न भगत भाइयों कौन समझे। संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश जगह देड़ है माँ पर सारा पर पानी फेर दिए भगत भाइयों। और ना यहाँ गुंडा पूछने को कहा, संत रामपाल जी महाराज तो क्यों दे लोग है, इस संगत में तो काल का दूध पैदा हो गया, और कोई पता को नहीं। एक महिला नाम दीक्षा दिलवाने लग गया, और कोई पता को नहीं। भैया संत रामपाल जी महाराज रहते सहते आश्रम के अंदर एक महिला नाम दीक्षा दिला सके भगत भाई, तो आज है के कौन कर सके। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते आश्रम में गलत काम कर सके। मीडिया ने पूछो संत रामपाल जी महाराज ने जब आश्रम में गलत काम होया तो संत रामपाल जी महाराज के वो मन ने नहीं किया, असमित सेवादार ने किया। तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज रहते सहते गलत काम ऐ कर सके। एक महिला नाम दिशा दिला सके, गुरु जी के जो काल का तो दूध पैदा हो सके, तो भगत भाई आज है के कौन कर सके नहीं। जब संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर को आरोप लगवा दियो भगत भाई ने, आम भगत ने थे के रामचंद्र ने के समझे, रामचंद्र कानपुर ने के समझे, क्योंकि रिपियो आंगना भरपूर, भगत आंगना भरपूर, कुटनियाँ मारनियाँ, धोबी के लगे चोर मरा और भगत भाइयों। आप कोई कार्रवाई को करे नहीं, अव्यक्त रहे वो जो महेंद्र है नहीं, वो अव्यक्त रहे, अरे क्रम अलौकिक है। वो बड़े बैठे बैठे एक पीड़ो पत्थर निकाल दे, बस भी ये कर ले। वो कहते दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अब भगत इतो मोटो झल्लू फेर दियो, कटाना मतलब के गोड़ के बाद ये भगत भाइयों। अब भगत बात करके भी राजी को नहीं, क्यों अंग मतलब सच्चाई सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी, आगे बुद्धि मतलब हाईजेक कर ले,
अंग रिमांड कंट्रोल मैनेजमेंट का करना है। भगत कोई भी भगत कौन बोल चुका है भाई संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है? गुंडा के गए वो तो लीला कराए जेल में। अंग्रेज एक ही जवाब है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कराए, आपकी मर्जी गया है, आपकी मर्जी आदिश। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की उम्र 75 साल है, 75। सर्दी को टाइम है, पानी गर्म कौन मिले ना तो पानी मुंह धोने वास्ते भगत भाइयों, नए बार को नहाने वास्ते पानी मिला गर्म। तो समय रहे तो भगत भाइयों जागो और सच्चाई को साथ दो भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज जेल से हमारा आस्क है, और अगर सच्चाई को साथ नहीं दोगा तो संत रामपाल जी महाराज ने जरूरत ही है क्यों नहीं तो जरूरत थाना है, अगर थाना जरूरत नहीं तो संत रामपाल जी ने जरूरत भी कोई नहीं। मतलब नाम का जगह फर्जी शीशे हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों वीडियो तो काफ़ी लंबा थोड़ा हो गया। ये मेरे चैनल थे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और भगत भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ लो। ये पुस्तक के अंदर टोटल जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज पर कितना मुकदमा है, कितना बरी हो गया, किसी में सजा हुई है और किसो चालन लग रही है। अब पढ़ लूँगा तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से हमारा आवेगा। अगर तेने एविडेंस नहीं बनाओगा तो थे थारे घरे बैठो, थाने संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब हो नहीं। सत साहेब